3 ये बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी है जिसने ऑडियंस को दो तरफे मजे दिए और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कॉमेडी और हॉरर की। जो कि हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो अभी भी इतना बोल्ड नहीं है बॉलीवुड के अंदर। बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मूवीज हमें देखने को मिलती है, वो भी एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ एक परफेक्ट हॉरर कॉमेडी मूवी। गलतियां कई बार ये हो जाती है कि या तो इनके पास स्टोरी लाइन अच्छी नहीं होती या फिर ऐसा होता है कि ये लोग हॉरर को ही एक कॉमेडी के रूप में ब्लेंड करके दिखाते हैं, जिससे ना तो हॉरर सीरियस रहता है और ना ही कॉमेडी। पर ये मूवी अपने जॉनर को जस्टिफाई करती है। ये हॉरर भी है, हॉरर मतलब एक्चुअल में हॉरर, और कॉमेडी भी है जो कि उसके बीच बीच के एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलती है। सो आफ्टर दैट स्त्री जो है इस तरह की मूवी बन जाती है जो कि ऑडियंस के बीच में काफी सक्सेसफुली खेल रही थी, क्योंकि ऑडियंस वो मूवी पसंद कर रही थी, प्लस अपने जॉनर को भी जस्टिफाई कर रही थी, एक हॉरर कॉमेडी मूवी। एंड एट द एंड इस मूवी को लेकर इन्होंने पूरा एक यूनिवर्स ही तैयार कर दिया, जहां हमें कुछ जगहों पर देखने को मिलता है कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स, जैसे कि भेड़िया के अंदर अरुणाचल, स्त्री के अंदर चंदेरी, और मुंजा के अंदर हम वैसे तो एक फिक्शनल फॉरेस्ट देखते हैं चेतुकवाड़ी, बट ये एक्चुअल में जगह है कोंकणा करके, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और अगर स्त्री और मुंजा मूवी की बात करें तो ये मूवी पर्सनली ऑडियंस को अच्छी लगी है। भेड़िया मूवी भी कहीं कहीं काफी लाइकेबल रही है ऑडियंस में, बट समहाउ जो भेड़िया मूवी है वो इतनी वर्क नहीं कर पाई ऑडियंस के लिए। पर बात यहाँ पर स्त्री मूवी की है, स्त्री के पार्ट 2 की, जहाँ कुछ पोस्टर, कुछ अनाउंसमेंट देखने के बाद हमें फाइनली इस मूवी का ट्रेलर देखने को मिल जाता है। एंड मैं बता रहा हूँ, मूवी का जो ट्रेलर था वो काफी फन था, काफी आयरॉनिकल कॉमेडी, कुछ जोक्स वगैरह पंच लाइन सुनने को मिलती है हमें, जैसे कि राजकुमार वाला जोक हो गया या फिर अमिताभ बच्चन और आमिर खान वाला जोक हो गया। इन शॉर्ट 2.5 मिनट के इस ट्रेलर ने मेरा इंटरेस्ट जो है वो 100% कर दिया है इस मूवी को लेकर, और अच्छी खासी एक्साइटमेंट बिल्ड कर दी है। तो इतना तो कंफर्म है कि ये 2.5 मिनट का ट्रेलर देखकर हम इस मूवी से ज्यादा कुछ फिगर आउट नहीं कर सकते, पर फिर भी देखा जाए तो इस मूवी का नाम स्त्री है, पर इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है एक पुरुष, यानी कि मूवी के अंदर एक नया विलन आया है जिसका नाम है सरकटा, और नाम के हिसाब से ही इस मूवी का सर इस विलन का सर कटा हुआ है। पर बीच बीच में कई बार ऐसा लगता है कि यार चंदेरी गांव में ऐसा क्या है कि यहाँ पर भूत भूत प्रकट होते जा रहे हैं, अगले पार्ट में कोई नया भूत आ जाएगा। खैर सर कटे ने पूरे गांव में ही अच्छा खासा आतंक मचा रखा है। वहीं हम देखते हैं हमारी स्क्वाड यानी कि बिक्की गैंग, और ये लोग भी अपने मजे में लगे हुए हैं। पर अब लोग जो है गाँव वाले वो इनसे ही मदद मांग रहे हैं कि भाई तुमने तो स्त्री से लड़ाई की है, तो अब इससे भी तुम ही छुटकारा दिलाओ हमें। अब इतना तो बिक्की गैंग भी जानती है कि भाई ये किस तरह से बच बचा कर निकले हैं स्त्री के चंगुल से। और वही मूवी के अंदर कमबैक होता है हमारी मेन एक्ट्रेस यानी कि श्रद्धा कपूर का, जो कि कहने को तो एक जादूगरनी है, पर फिर भी डाउट बना रहता है पार्ट 1 से ही कि कहीं यही तो स्त्री नहीं है। और वो डाउट यहाँ पर भी मुझे कहीं कहीं लगता है, बट अब कह दिया है जादूगरनी है तो मतलब जादूगरनी ही होगी। वही ट्रेलर के बीच में हम काफी चीजें देखते हैं, और उसी में से एक चीज थी कि बाहर जो लिखा हुआ रहता था ओ स्त्री कल आना, उसकी जगह लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। यू नेवर रियलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग अंटिल इट्स गॉन, मतलब अब जा चुकी है तो सब लोगों को याद आ रही है कि भाई क्यों गई स्त्री, वापस आ जाओ ना। सॉरी, ठीक है, इसका मतलब है कि स्त्री जो है वो सच में जा चुकी है ना, शायद जा चुकी है क्या, पर किसे पता ये स्त्री की ही कोई चाल हो, उसी ने कोई जाल बिछाया हो। और अगर नहीं भी बिछाया है तो भी मेरे अंदर एक फीलिंग है कि स्त्री विल कम बैक, वो आएगी, जरूर आएगी। आखिर में उसी के नाम पर ये पूरी मूवी बनाई गई है, और सब चीजों की शुरुआत ही वो है, तो आखिर में उसे तो आना ही होगा। वही ट्रेलर के बीच में हम कई सारे जोक्स, कुछ पंचलाइन्स वगैरह देखते हैं जो एक्चुअल में फनी होती है, और कुछ एक कॉमिक टाइमिंग की वजह से उन्हें फनी बना दिया जाता है, लाइक जो इन्फ्लुएंसर वाला जोक हो गया या फिर IAS घोषित कर दो। इन शॉर्ट वो बढ़िया था, जिसका क्रेडिट ऑफ कोर्स जाता है राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी को, पर उससे भी ज्यादा मैं क्रेडिट दूंगा इस मूवी से संबंधित मेरे फेवरेट एक्टर और कैरेक्टर को, जो कि था जनागा यानी कि अभिषेक बैनर्जी। मैं बता रहा हूँ कि इतना बढ़िया कैरेक्टर है इनका, प्लस इतनी बढ़िया एक्टिंग है उनके कैरेक्टर की, एक काफी बढ़िया फनी सपोर्टिंग कैरेक्टर मैं इसे कहूंगा, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। और ये बात मैं पार्ट 1 को देखकर और ये ट्रेलर देखकर कह रहा हूँ कि इनका काम मूवी के अंदर और इन दोनों मूवी के अंदर और भेड़िया के अंदर भी बढ़िया था। और काफी मुश्किल है इस बात को हजम करना कि यही हथौड़ा त्यागी है और आखिर में यही एक फनी कैरेक्टर है जिसका नाम है जना। सेम एक्टर बट डिफरेंट पर्सनैलिटी, और यही काम है एक एक्टर का, जो कि इन्होंने काफी अच्छी तरीके से किया है। खैर आपने ट्रेलर देखा या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ट्रेलर और वीडियो अच्छा लगा है तो दोनों को ही लाइक कर देना। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।